माताओं, हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता परमात्मा की बनाई हुई वो दिव्य मूर्ति हैं कि जिनको यदि आप खिलाओगी तो ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलो, खाएगी। नहलाओगी तो, कपड़े ला करके दोगे तो, बोलोगे तो, पैर दबाओगे तो, सुलाओगे तो सोएगी और जगाओगे तो जागेगी। और इतना सब कुछ करने पर चुप नहीं बैठेगी, आपको आशीर्वाद देकर के फलीभूत भी करेगी। बेटी सदा सुखी रहो। निवेदन कर दूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज जो मूर्ति खाती नहीं हम उसको खिला रहे हैं, और जो खाती हैं हम उनका अपमान कर रहे हैं। ध्यान रखना, घर के अंदर सास ससुर बड़े बुजुर्ग परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां, और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की स्थिति आज ऐसी है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से जाकर के कहता है, दादी दादी तू कब मरेगी। इसने कहा, रे सत्यानाश जाए तेरा, इतना प्यार करती हूं तुझे, सारा दिन गोद में लेकर के घूमती हूं, बेटे मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तू मेरे मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कहता है, दादी मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम मर जाओ। वो तो ये रोज मेरी मम्मी मेरे पापा से कहती रहती है, पता नहीं है तेरी माँ कब मरेगी, पता नहीं है तेरी माँ कब मरेगी। ये मर जाए तो इसके वाले कमरे में भैंस बांध दे। मतलब भैंस की चिंता है पर सास की चिंता, बोलो, सास की चिंता नहीं। क्यों क्यों? बोले जी भैंस तो दूध दे रही है, सास किस काम की। आप जरा विचार करके देखना, आप चिंतन करके देखना, अगर देवी की पूजा करनी ही है तो घर के अंदर जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं आप उनकी पूजा करो ना। सुबह जब उठती हो तो उठ कर के अपनी सास के पैर छू कर के नमस्ते करो, ससुर के पैर छू के नमस्ते करो। समय पर उनको भोजन दो, समय पर उनको वस्त्र दो, समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करो। मेरी माताओं, वेद कहता है ये वास्तविक व्रत है। इस व्रत को अगर आप करोगे तो आपके बड़े बुजुर्गों की आयु तो बढ़ेगी ही, लेकिन जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो उस आशीर्वाद से आपकी आयु भी, बोल दो जरा, इस व्रत से दोनों का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन क्या करते हम लोग, जीते जी तो दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता से मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक बड़े बुजुर्ग जीवित हैं तब तक तो बात बात पर उनका अपमान करते रहेंगे, उनकी कोई बात ढंग से सुनेंगे नहीं, कोई बात मानेंगे नहीं। और जब वो मर जाएंगे तो मरने के नाम पर फिर क्या करेंगे, कनागत। जो अभी पिछले दिनों गए, यहाँ भी किए होंगे ना टिटोली में, है ना, वो कनागत करते हैं। और कनागत करके किसको खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं, ओहो ब्राह्मण को और भी खिलाते हैं किसी को। 16 टुकड़े थाली में रख करके कहाँ रखते हैं जी, बोलो, छत पर। और छत पर खाने के लिए कौन आते हैं, कौवे। अब आप खुद विचार करना, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग इतने निकम्मे थे जो सारे मरने के बाद कौवे ही बन गए, और कुछ बने ही नहीं वो। ओ मेरी माताओं, हम खुद ही अपने वैदिक स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, जो मरे हुओं को खिलाता है, बोले जी उन तक पहुंच जाएगा, हमारे देव पितर आ जाएंगे। मैं नहीं कहती, शास्त्र कहता है। ये पितर शब्द मरे हुओं के लिए नहीं आया, पितर शब्द तो जीवितों के लिए आया है। मरने के बाद तो जीवात्मा एक शरीर से निकलता है और परमात्मा की व्यवस्था से दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। पता नहीं किसकी गोदी में जाकर के वो खेल रहा है, किस माता पिता के संरक्षण में वो पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। उसके नाम पर यदि हम कुछ अच्छा काम करें तो कोई बुराई नहीं है। देखो, दो बातें हैं यहाँ पर। अगर अपने बड़े बुजुर्गों के मरे हुओं के नाम पर आप कोई गौशाला में दान करते हो, गुरुकुल में दान करते हो, किसी धार्मिक आयोजन में दान करते हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हम उनको खिलाए और वो हमारे पुरखों तक पहुँच जाए, तो ऐसा संभव? और अगर ऐसा संभव है
और माताओं तुम मानती हो, तो फिर ईमानदारी से बताना, हम भी कहीं से मर के आए हैं कि नहीं आए हैं? जोर से बोलो। आदरणीय भ्राता जी, शुभ नाम ऋषिदेव जी, भैया ये 100 रुपये की राशि देकर के सम्मानित करने, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं, हम भी कहीं से मर के आए हैं कि नहीं आए, बोलो। तो अगर हम भी कहीं से मर के आए हैं तो हमारे पीछे वालों ने भी तो हमारी थाली निकाली होगी कि नहीं निकाली होगी? तो किस किस का हलवा उड़ के आया, जल्दी हाथ उठाओ कि किस किस की थालियां उड़ उड़ के आई, वो जल्दी बताओ। आई क्या किसी की? बोलो। किसी की भी थाली उड़ के? इसका मतलब कहीं पर भी ना तो कोई भोजन आता है और ना कोई भोजन, बोलो, जाता है। वो तो जो लोग कहते हैं जी पंडितों को खिला दो पुरखों तक पहुंच जाएगा। पिछले वर्ष दिल्ली में एक यजमान ने किया था कि पंडित जी को घर पर बुला लिया और बुला करके कहा, पंडित जी परदादा का श्राद्ध करना है, कैसे करें? पंडित जी ने कहा, परदादा को जो जो चीजें पसंद थी वो सारी चीजें बनवाओ, मैं उसको खाऊंगा और वो सारी चीजें कहाँ पहुंच जाएगी जी, बोलो, परदादा तक। उसने कहा बिल्कुल ठीक। बोले दादाजी को हलवा बहुत पसंद था, क्या हलवा बनवा लो? के खीर बहुत पसंद थी, के खीर भी बनवा लो। मेरी माँ तो हलवा बन गया, खीर बन गई। यजमान ने पंडित जी को खिलाना शुरू किया। पंडित जी डट के खाना, साल में एक बार मिलता है परदादा को। हलवा डट के खिलाया, खीर डट के खिलाई। जब पूरे डट डट के पंडित जी ने खा ली, यजमान ने कहा, पंडित जी हलवा पहुंच गया पुरखों तक? बोले बिल्कुल पहुंच गया, बहुत खुश है हलवा खा के, तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारे पितर। बोले खीर पहुंच गई पितरों तक? बोले बिल्कुल पहुंच गई, बहुत खुश, तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसने कहा, पंडित जी हम तो भूल ही गए, दादाजी को हमने खीर खिला दी, हलवा खिला दिया, पर उनको शुगर की बीमारी भी थी, हलवा खा के इंसुलिन का इंजेक्शन भी तो लेते थे, जल्दी लेटो। पंडित ने कहा, रे शुगर दादाजी को तो था, मुझे थोड़ी ना है, तो मुझे क्यों इंजेक्शन लगा रहा है? बोले क्यों? जब खीर वहां पहुंची, हलवा वहां पहुंचा, तो इंजेक्शन भी तो पहुंचेगा ना वहीं पर। ये जो पाखंड अंधविश्वास रचा है, ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं, ये आपको केवल बहकाने के लिए रचा है। अगर श्राद्ध करना चाहते हो तो श्रद्धा इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा की जाती है, ओ मेरी माताओं, जो उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, वही क्या होता है? सच्चा श्राद्ध होता है। और जिस घर के अंदर जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध होगा, मैं दावा करती हूँ उनके मरने के बाद उनको तर्पण करने की कोई आवश्यकता, बोलो, क्योंकि वो जानते हैं कि मरने के बाद कोई तर्पण होता ही नहीं। ये सारे के सारे कार्य तो अगर होते हैं तो जीते जी होते हैं। पर ध्यान रखिएगा, आज जीते जी की सेवा तो हमने भुला दी और मरने के बाद श्राद्ध करके हम सोचते हैं जी पूर्ति हो जाएगी, पर पूर्ति होने वाली नहीं है। अगर इन व्रतों को आप तोड़ोगे, कहते हैं ना व्रत तोड़ दिया तो अपशगुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। आज ये सच्चे व्रत हम तोड़ रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना छोड़ रहे हैं, तो बड़ी ईमानदारी से कह दो, जो स्थिति उनके साथ है कल को वो हमारे साथ भी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। आइए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा था कि जीते जीतने जुल्म गुजारे, हेरे अब पितरों की बात करें, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करें, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करें, जीते जीतन जुल्म गुजारे,
फिर आस करें, खुद तो सेवा भाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करें, खुद तो सेवा भाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस जीते जी उनके साथ में बुरा किया और मरने के बाद सोचे तर्पण करके अतिशोक्ति हो जाएगी, बिल्कुल होने वाली नहीं। इसलिए कहा जिंदे थे जब मात पिता तेरे, मन तन की बतलाया ना, भूखे प्यासे खड़े रोवे लेकिन तू शर्माया ना, भूखे प्यासे खड़े रोवे लेकिन तू शर्माया ना, समझावे था बाप तेरा तने, उसका कहने पुगाया ना, माँ की ममता चिता बना दी, दिल तेरा घबराया ना, माँ की ममता चिता बना दी, दिल तेरा घबराया ना, पत्नी की बातों में आके, पत्नी की बातों में आके अरमानों की लाश करे, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करे, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करे, जीते जीतन जुलम गुजारे, अब पितरों की बात करे, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करे, खुद तो सेवा ठाई रे कोन्या, अपनी के फिर आस करे, कहा कि जब तक माता पिता जीवित थे तब तक उनकी सारी की सारी बातों को सिरे से नकारता चला गया। और नकारने वाली स्थिति कब पैदा होती है? निवेदन कर दूं आर्यजनों, नकारने वाली स्थिति उस समय पैदा होती है जब माता पिता नाना प्रकार के कष्ट सह करके संतान के लिए सब कुछ करते हैं, और वही संतान अगर अच्छा कर दिया तो उसका कोई गुणगान नहीं करेगी, पर जहां कहीं थोड़ी सी कमी लग जाए, थोड़ी सी कमी या थोड़ा सा कुछ लगे कि माता पिता मेरे अनुकूल नहीं कर रहे हैं, वहां पर संतानें आजकल तुरंत मुंह खोल करके माँ बाप से कह देती है तुमने हमारे लिए, बोलो, किया ही क्या है। माँ की उस पूरी की पूरी ममता पर पानी फेर दिया, पिता की उस पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, ये कह करके कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ध्यान रखना। और अगर कोई माँ ये कह दे कि बेटे मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखा, मौत के मुंह में जाकर के तुझे जन्म दिया है, तो मैं सच कहती हूं आज इतनी नालायक संतानें भी पैदा हो रही हैं जो ये तक कह देती अगर 9 महीने गर्भ में रखा है तो किराया ले ले, किराया ले ले। इतिहास के पन्नों में उदाहरण मिलता है टोडरमल का। एक बार टोडरमल ने अपनी माँ से यही कहा था कि माँ तू हर बात पर कहती रहती है कि माँ का कर्जा नहीं उतर सकता, माँ का कर्जा नहीं उतर सकता, चल आज तेरा सारा कर्जा उतारूंगा, बता कितना कर्जा है तेरा, तुझे सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, जवाहरात दूं, रुपया दूं, पैसा दूं, क्या दूं, पर तू अपना कर्जा ले और मुझे अपनी इस बात से मुक्त कर। मैं नहीं सुनना चाहता कि तूने क्या किया मेरे लिए।
माँ ने कहा बेटे अगर कर्जा ही उतारना है माँ का तो चल, सोने चांदी रुपए पैसे थे तो कर्जा उतरेगा नहीं। तू एक काम कर, आज रात तू मेरे पास ही सो जा, कर्जा उतर जाएगा। इसने कहा एक रात सोने से कैसे कर्जा उतर जाएगा? बोले कोई दिक्कत नहीं, मेरी नजर में उतर जाएगा, तू सो जा। कहते हैं जब टोडरमल की माताजी ने उसे ये कहा तो रात्रि में टोडरमल उस दिन अपनी मां के कक्ष में लेट गया। और जब मां के कक्ष में लेटा तो कहते हैं जैसे ही मां ने देखा बेटे को नींद आनी शुरू हुई है, तुरंत हिला दिया और हिला के बोली बेटा एक गिलास पानी ला देगा। अब ये तो श्रद्धा के वशीभूत होकर के आज कर्जा उतारने की फिराक में लेटा था। जैसे ही मां ने कहा कि बेटे पानी ला देगा, ये तुरंत कहता हाँ माता जी बिल्कुल। उठा, एक गिलास पानी लेके आया और बड़ी श्रद्धा से मेरी माताओं दोनों हाथों से वो पानी मां को दे दिया। मां लो जल ग्रहण करो। कहते मां ने एक घूंट जल पिया और बाकी का जितना भी पानी पात्र में बचा हुआ था सारा का सारा जिधर टोडरमल लेटा हुआ था उस तरफ डाल दिया। इसे गुस्सा तो बहुत आया, पर इसने बहुत आराम से पूछा मां ये क्या कर रही हो तुम? इसने कहा रे बेटे गलती हो गई, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, गिर गया हाथ से, लेट जा। पागल है, गिले बिस्तर में लेटा जाएगा क्या? मां ने कहा बेटे कोई बात नहीं, लेट जा, एक ही रात की तो बात है। लेट तो गया पर नींद नहीं आई गीले बिस्तर में। जब बहुत देर तक कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहा और बहुत देर के बाद जाकर के इसकी आंखें मिचनी शुरू हुई, भारी हुई आंखें, नींद ने आकर के घेरा। मां फिर देख रही थी। जैसे ही आंख बंद की मां ने फिर हिला दिया बेटे पानी। अब की बार वो जो पहले वाली श्रद्धा थी ना वो कम हो गई। पहले उठा था तो कहा था हाँ माता जी लाता हूं, अब की बार कहता है मां पानी। बोले हाँ कि अभी तो पिया था तूने? कि बेटे प्यास लगी है, पानी पे भी रोक लगाएगा क्या? उठा, पानी लेके आ, ले पकड़ मां। दो हाथ भी गए, मां जी भी गया, ले पकड़ मां। मां ने एक घूंट पानी पिया और बाकी का पानी सारा फिर इसके बिस्तर पर गिरा दिया। इसने कहा मां तेरा हो गया दिमाग खराब, तू हो गई पागल, बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है। एक रात सुला करके क्या कर्जा उतारेगी? मैंने तो मौत खरीद ली। पागल था मैं जो तेरा कर्जा उतारने चला था। 70 बातें मां को सुना दी। मां चुपचाप सुन करके भी सहन कर गई और फिर भी बड़े प्यार से कहा बेटे कोई बात नहीं, तू लेट जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेटा, अब की बार और बिस्तर गीला था, बहुत देर तक नींद नहीं आई। पर कहते हैं जब कई घंटों के बाद घेर लिया पूरी तरह नींद ने और फिर से आंखें बंद करने को हुआ तो माता ने फिर हिला दिया पकड़ के बेटे पानी। ओहो, अब की बार तो चिल्ला करके उठा और मां पर झल्लाते हुए कहता है मां क्या खा के सोई थी रात, ये बता पहले। कुएं में जाए तेरा कर्जा, मुझे नहीं उतारना, मैं जा रहा हूं अपने कमरे में। मां ने कान पकड़ के खींच के थप्पड़ मारा। बोले तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने तेरा बिस्तर गीला करके 2 बार पानी मांग लिया तो तू भाग रहा है। अरे जब तू छोटा था तेरा बिस्तर तो पानी से गीला है, पर तू अपनी गंदगी से मेरे बिस्तर को गीला करता था। और देख एक मां का त्याग, मैं उस गीले बिस्तर में खुद लेटती थी और तुझे सूखे में लिटाती थी। इधर बिस्तर गीला कर दिया तो इधर लिटा लिया, इधर बिस्तर गीला कर दिया तो तुझे अपने सीने पर लुटा लिया। मैं सारी रात तेरी गंदगी में लेटती थी पर कभी तुझे उठा करके फेंका नहीं। मैंने 2 बार पानी मांगा तो तुझे क्रोध आ रहा है। तू रात में कभी पानी मांगता, कभी दूध मांगता, कभी नहीं सोता तो सारी रात सीने से लगा करके आंगन में टहलती रहती थी। और तू मां का कर्जा उतारेगा बेटे? एक जन्म तो छोड़, कई जन्म भी ले ले, पर मां का कर्जा
उतार नहीं सकता। और किसी को अगर उतारना भी हो तो देखो, माँ बाप का ऋण तो माँ बाप बन के ही पता लगता है, ध्यान रखना। इसलिए कई जगह जब औलाद ये बोल देती है ना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो समझदार माँ बाप कहते हैं अपनी औलादों से, बेटे हमने तो तेरे लिए इतना कर भी दिया, जिस दिन अपनों के लिए कर देगा उस दिन बता देना, है ना। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जो कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है, इससे बड़ी कृतज्ञता और दूसरी कोई बोल दो जरा हो नहीं सकती, ध्यान रखना। इसलिए वे माता पिता देवताओं की श्रेणी में आते हैं। मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा। अरे उन देवताओं का सम्मान होना चाहिए, पर हमने क्या किया कि सूखी रोटी सुख से ना दी, अब हलवे बनवावे से, तब थाली में ठोकर मारी, अब पंडित जिमवावे से, तब थाली में ठोकर मारी, अब पंडित जिमवावे से, घर से बाहर खाट काढ़ दी, अब
से सत्कार करो, जीवित देवी देव तुम्हारे श्रद्धा से सत्कार करो। अपनी पत्नी को समझा दो, प्यारी न तकरार करो, अपने मेरे माता पिता का मिल करके सत्कार करो, अपने मेरे माता पिता का मिल करके सत्कार करो। कहे अंजलि सुख पाओगे, कहे अंजलि सुख पाओगे, गर उत्तम प्रयास करें, खुद तो सेवा पाई रे कौन्या, अपनी के फिर आस करें, खुद तो सेवा पाई रे कौन्या, अपनी के फिर आस करें। जीते जीत न जुलम गुजारे, अब पितरों की बात करें, खुद तो सेवा उठाए रे कौन्या, अपनी के फिर आस करें, खुद तो सेवा उठाए रे कौन्या, अपनी के फिर आस करें, मेरे अपनी के फिर आस करें, ओ जी अपनी के फिर अजी अपनी के फिर आस करें, ओ जी अपनी के फिर आस करें। आदरणीय श्री मयूर सिंह जी, हरी सिंह जी दे करके सम्मानित करें। और ये 200 रुपये बाबूजी, 100 रुपये दीक्षा। श्री वीरेंद्र जी हमारे बाबूजी वो भी दे करके सम्मानित कर रहे हैं। 100 रुपये दीक्षा। और आदरणीय हमारे भ्राता जिनकी शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी हैं, श्री दीक्षेंद्र जी भी 200 रुपये देके सम्मानित कर रहे हैं। दादा छोटू मुंडा, और दादाजी के नाम से भी दादा छोटू मुंडा का 2 रुपये बेटी चढ़े जाएगा, 22 रुपये करती है। धन्यवाद। खिड़ियाली से हमारे भैया चल कर के आए, वो भी 100 रुपये दे रहे हैं। श्रद्धेय हमारे राजेश जी सांगी से, उन्होंने भी सम्मानित किया। और आदरणीय हमारे बाबूजी श्री जिले सिंह जी, वो भी 100 रुपये की राशि देके सम्मानित कर रहे हैं। श्री विजय मास्टर जी, उन्होंने भी 100 रुपये की राशि देके सम्मानित किया है। जिन्होंने ये राशि दे करके मेरा उत्साह वर्धन किया है, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी मेरी माताओं की, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना भी क्या है, व्रत है। शास्त्र कहता है आप इस व्रत को लो, और अगर ये व्रत आप लेंगे तो खिलाना भी सार्थक हो जाएगा, सारे काम सार्थक हो जाएंगे, है ना। तो अब तुम बताओ ईमानदारी से कौन सा व्रत होना चाहिए, मरने के बाद कनागत या जीते जी सेवा? जोर से बोलो। तो कनागत कौन कौन सी करती है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो मेरी माताओं, मुझे एक दुख सबसे बड़ा होता है, एक मुहिम भी मैंने शुरू की है अभी। इतने साल मुझे भी प्रचार में हो गए, मैं क्या देखती हूँ कि हम लोग प्रचार करते हैं और अगले साल फिर वही बातें होती है, सुधार कुछ नहीं होता उसका। और जब तक सुधार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये बात आगे बढ़ने वाली। तो अगर सही है तो उसको मानो और गलत है तो उसको छोड़ो। मरने के बाद में कनागत सही है कि गलत है, तुम बताओ। अच्छा, मुसलमानों के क्यों नहीं सेधते उनको? वे तो नहीं मनाते कनागत। ईसाइयों के क्यों नहीं सेधते? और ये आर्य समाजी बैठे, मैं नहीं मनाती, तो मेरे बाप दादा ने तो मुझे सेदा नहीं आज तक आकर के। भाई उनके प्रति मेरी श्रद्धा, मेरे दादाजी नहीं रहे दुनिया में और उन्होंने मुझे इस मार्ग पर लगाया, तो उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि क्या है कि जो मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं आर्य समाज का कार्य करूं,
और अगर वो कार्य मैं कर रही हूँ तो यही क्या है, श्राद्ध है, श्रद्धा है उनके प्रति। और दादाजी के मरने के बाद मैं भागवत की कथाएं करने लगूं, है ना, तो ये क्या होगा, अपमान होगा उनका। तो जो उनके अच्छे काम है आप उनको आगे बढ़ाओ, उससे कोई नहीं रोकता। लेकिन अगर सेवा करनी है तो अपने बड़े बुजुर्गों की जीते जी करो माताओं। ये संकल्प अगर आप जीवन में धारण करके चलोगी तो इसी का नाम क्या है, बोलो, व्रत। अब मुझे ये बताओ, आप में से कितनी यहाँ पर ऐसी बैठी हैं जो सुबह उठ के अपने सास ससुर के पैर छूती है, वो हाथ उठाओ। ये तो सारी धर्मात्मा बैठी हैं बिल्कुल। ओहो, एक जगह पर मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा कौन कौन सी पैर छूती हैं। एक माता जी इतनी दुखी हो गई, बोले बेटी पैर छुए, ये तो ईंट भी नहीं मारती उठा के।